हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यह वीडियो एक्सेल ट्रिक से रिलेटेड 8वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 7 वीडियो बनाया है, उनका प्लेलिस्ट आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे यह फायदा होगा कि आपको फ्यूचर में मैं जो भी ऑसम ट्रिक से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा वो सबसे पहले मिलेंगे और आप कुछ नया भी सीख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो गाइस, यहाँ पे मुझे दिया गया एक टेबल और इस कॉलम में आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया गया है। इस डेटा को मुझे रिपीट करना है सेम सीक्वेंस में। तो यहाँ पे देखिए, इसको रिपीट करने के 2 तरीके हैं। पहला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इनको सेलेक्ट कर लेना होगा जहां तक आप रिपीट करना चाहते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से इक्वल टू का बटन दबाइएगा और यहाँ पे जो पहला सेल है इसको क्लिक करके आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर के बटन को दबाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 नाम यहाँ दिया गया था, ये 3 नाम सेम रिपीट होते गए हैं। ओके, तो ये पहला तरीका था। चलिए दूसरा तरीका जानते हैं। दूसरा तरीका में आपको इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है तीनों को। उसके बाद बस आपको नीचे ड्रैग करते जाना है जहां तक आप रिपीट करना चाहते हैं। तो ये दोनों ट्रिक बहुत अच्छे हैं, आप इनमें से जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। ओके तो गाइस, मैं गया था इंटरव्यू देने। वहां पे इंटरव्यूअर ने मुझे एक प्रॉब्लम दी जिसे मुझे सॉल्व करना था। उसने कहा इस फर्स्ट सेल में मुझे कोई एक वर्ड लिखना है और वह वर्ड सारे सेल्स में ऑटोमेटिक आ जाए। शर्त यह था कि मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने इन सारे सेल्स को सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से लिखा श्री राम। उसके पश्चात मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को दबाया और उसको होल्ड करके एंटर के बटन को दबाया। तो आप देख सकते हैं सारे सेल में श्री राम ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। ओके तो गाइस, मेरे पास एक बड़ा सा टेबल जिसमें बहुत सारे डेटा और मैं इन सारे डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके किसी दूसरे शीट में पेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं आम लोगों की तरह इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और कॉपी करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसे एक ही सेकंड में सारे के सारे डेटा को सेलेक्ट कर लूं। तो इसके लिए मैं टेबल के इस फर्स्ट वाले सेल में आऊंगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड के बटन को दबा दूंगा, जिससे यह होगा कि सारे के सारे डेटा सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इनको कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। वैसे ही अगर आप नीचे तरफ कहीं पे हैं अपने एक्सेल शीट में और वहां से ऊपर के सारे डेटा को कॉपी करना चाहते हैं सेलेक्ट करके, तो इसके लिए भी शानदार सा तरीका है। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम के बटन को दबा देना है। तो ऊपर के जितने भी डेटा हैं सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप कंट्रोल सी करके यानी कि कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट और कॉपी करने का आसान तरीका अपना सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। ओके तो गाइस, आप जानते ही हैं कि एक्सेल शीट में डेटा मल्टीपल शीट्स में होते हैं। तो अगर हमें उन्हें प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, सिंगल शीट में जाके प्रिंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ कंट्रोल पी करूंगा और इसी शीट को प्रिंट मारूंगा। उसके बाद नेक्स्ट शीट में जाऊंगा, फिर से कंट्रोल पी करूंगा और प्रिंट मारूंगा। तो इस तरह से प्रिंट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे तरीका है कि आप जितने भी शीट को प्रिंट करना चाहते हैं एक ही बार में कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले तो अपना शीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को दबाएंगे और मान लीजिए इस शीट से मुझे इस शीट तक प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए, ये सब ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी कर लीजिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मल्टीपल डेटा दिखने को मिल रहे हैं। सबके सब एक ही बार में प्रिंट हो जाएंगे। आपको बस यहाँ से प्रिंट का कमांड देना है। ओके, तो इस तरह से आप मल्टीपल शीट को एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं। अब ये जो ग्रुप पे शीट है इनको हटाने के लिए आपको शिफ्ट के बटन को दबाना है और पहले वाले शीट पे क्लिक कर देना है। तो ये हट गया। ओके, इसके अलावा अगर आप अल्टरनेट शीट को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि इस शीट के बाद इस शीट को प्रिंट करना चाहते हैं, उसके बाद इसको भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल बटन को यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल के बटन को दबाइए और उसके बाद आपको दूसरा वाला जो भी शीट चाहिए उसको क्लिक कीजिए और ध्यान रहे कंट्रोल के बटन को होल्ड किए रहना है आपको। उसके बाद अगर आप इस शीट को प्रिंट देना चाहते हैं तो इसको भी क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों ग्रुप हो गए हैं। अब आप कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों शीट के डेटा एक ही बार में आपको प्रिंट के लिए अवेलेबल हो गए हैं। आप यहाँ बस प्रिंट पे क्लिक कीजिए, तीनों के तीनों शीट प्रिंट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। ओके तो गाइस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक टेबल जिसमें है बहुत सारे डेटा और इस टेबल का हेडिंग है ये, और यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा है। चलिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंट्रोल पी करके। और यहाँ पहले पेज में देखिए हेडिंग आ रहा है और दूसरे पेज में हेडिंग नहीं आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे पेज में भी हेडिंग आए और तीसरे पेज में भी हेडिंग आए। तो इसे लाना कैसे, इसके लिए मैं कीबोर्ड में आल्ट के साथ पी और आई के बटन को दबाऊंगा। तो ये देखिए पेज सेटअप खुल गया। पेज सेटअप को आप पेज लेआउट में जाकर प्रिंट टाइटल से भी खोल सकते हो और यहाँ पे आपको
रोज टू रिपीट एट टॉप है, इसके सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और आपको उस हेडिंग वाले रोज को सिलेक्ट करना है जिसको आप सारे पेज में दिखाना चाह रहे हैं। देखिए मेरे पास ये दो हेडिंग है, ठीक है, मैं इन दोनों रोज को दिखाना चाहता हूँ सारे पेज में, इसलिए इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी के बटन दबाऊंगा और अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में देख सकता हूँ कि सारे पेज में हेडिंग आ गए हैं। इस तरह से आप सारे पेज में हेडिंग लाके प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप इसको पीडीएफ भी बनाएंगे तो भी आपको सारे पेज में हेडिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।